प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आइए छात्रों, आज हम मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के अंतर्गत पाठ 9 जागो फिर एक बार निराला जी की कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि इनका नाम निराला, ये बिल्कुल अनोखे कवि हैं। यहाँ जो कविता है, ये कविता नई कविता के अंतर्गत लिखी गई है। इस कविता में आप छंदों में देखें तो यहाँ अतुकांत है, तुक नहीं है, छंद विधान का पालन नहीं किया गया है। इस तरह से ये एक अनोखी कविता है। इस कविता में कवि ने भारत के लोगों को, माने भारतवासियों को, एक बार फिर आह्वान किया है कि आप तैयार हो जाएं, देश से गुलामी दूर करने के लिए। देश में जो अंग्रेज़ों द्वारा पराधीनता ला दी गई है, उस पराधीनता को दूर करने के लिए कवि ने देशवासियों का आह्वान किया है। और आह्वान करते हुए शीर्षक लिखा है, जागो फिर एक बार, अर्थात एक बार फिर सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, उठो। समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग। भारतवासियों के लिए कहा गया है। उनके इतिहास का गौरवगान करते हुए कवि कहता है कि भारतवासियों, एक बार सचेत हो जाओ। भारतवासियों का इतिहास कह रहा है कि समर में अमर कर प्राण। समर माने होता है युद्ध, संग्राम। युद्ध में यदि कोई योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शहीद हो जाता है, तो उसके नाम, उसके प्राण हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो कवि इसी बात को कहता है कि समर में अमर कर प्राण, कहे देशवासियों, देश की आज़ादी के लिए इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को अमर कर दो। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। ये भारत का इतिहास रहा है कि इसका गान, इसका गौरव गान, इसकी यश गान, इसकी गाथा महासिंधु से, महान समुद्र, बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र, महासिंधु माने विशाल समुद्र, विशाल सागर भी इस भारत का यशगान करता है। सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के तीरवासी माने किनारे पर रहने वाले, सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले। सिंधु नदी, सिंधु नदी, इस नदी के नाम पर ही भारत का एक नामकरण हुआ, और वो नामकरण है हिंदुस्तान। यूनानी लोग सा को हा बोलते थे, सिंधु को वो हिंदू बोलने लगे, और सिंधु नदी के आसपास का जो स्थान था, उस सिंधु स्थान को हिंदुस्तान कहने लगे। इस तरह से भारत का नामकरण हुआ हिंदुस्तान। तो सिंधु नद तीरवासी, हे सिंधु नदी के किनारे वाले माने देशवासियों, भारतीयों, आपके गौरव गान का, इतिहास का महान समुद्र भी गान करता है।
सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुशंग, कि जब भारतीय योद्धा सैंधव तुरंगों पर, समुद्र के क्षेत्र वाले विशेष प्रकार के घोड़ों पर, सैंधव माने सिंधु के समान, सिंधु यानी समुद्र के, समुद्र यहाँ समुद्री किनारे माने सैंधव, यहाँ घोड़ों के एक प्रकार का वर्णन है। यहाँ सैंधव माने सैंधव का अर्थ अलग आ गया, सैंधव घोड़ों का एक प्रकार। सैंधव तुरंगों पर, तुरंग माने होता घोड़ा। सैंधव के दो अर्थ हैं, सैंधव माने सिंधु भी होता है और सैंधव माने घोड़ों के एक प्रजाति, माने घोड़ा भी कह सकते हैं। तो सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमुशंग, सैंधव तुरंगों पर सवार होकर, सैंधव घोड़ों पर बैठकर सवारी करके, चतुरंगनी चमु, चमु माने होता है सेना, चतुरंगनी सेना सजाकर, जब युद्ध के लिए प्राचीन समय में भारतीय योद्धा चलते हैं तो उनका यशोगान सिंधु नदी के किनारे स्थान पर रहने वाले सभी लोग गुणगान करते हैं। महान समुद्र भी अपनी लहरों के द्वारा मानो गुणगान कर रहा। चतुरंगणी सेना, अब चतुरंगणी सेना मतलब 4 प्रकार की सेना। चतुरंग, प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे 4 प्रकार की सेना होती थी। पैदल, फिर उनके पीछे सबसे आगे आगे पैदल चलते थे, हथियार लेकर पैदल सैनिक होते थे। फिर उनके पीछे घोड़े पर सवार घुड़सवार होते थे, उनके पीछे हाथी पर सवार और उनके भी पीछे रथ पर सवार। तो 4 प्रकार की सेना होती थी युद्ध के लिए, पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ। ऐसी चारों प्रकार की सेना के साथ योद्धा युद्ध करने जाते थे और फिर उनका युद्ध का, उनके विजय का, यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी वीर गति का, ये सबका वर्णन सिंधु नद तीरवासी करते थे। तो ये भारतीयों का इतिहास रहा है, माने युद्ध से कभी पीछे नहीं हटे। और तब जाकर के भारत की ये ऐसी संस्कृति, ऐसी इतिहास बना है, स्वर्णिम इतिहास बना है कि वो अपने प्राणों को अमर कर गए हैं। तो देशवासियों, भारतवासियों, एक बार फिर सचेत हो जाओ। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। इतिहास का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये तेग बहादुर के पुत्र थे, सिखों के 10वें गुरु। सिखों में जो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है वो इनके काल से आरंभ हुआ था। इन्होंने मुगलों से युद्ध किया और भीषण युद्ध किया। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए इन्होंने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियंते में बाज तोड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। माने मेरा एक सैनिक बाज के समान, जो 1.25 लाख चिड़ियों पर भारी पड़ जाता है। बाज बड़ा शिकारी पक्षी होता है, आकाश का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी बाज होता है। ये अपने से 2.5 गुना वजन तक उठा के ले जा सकता है बाज। माने अपने सैनिकों की तुलना गुरु गोविंद सिंह ने बाज से की और कहा कि मेरा एक एक सैनिक शत्रु पक्ष के 1.25 लाख सैनिक पर भारी पड़ेगा। माने 1.25 लाख को मारकर ही मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा। तो अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाते हुए उसी बात को निराला जी यहाँ कहते हैं कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। गोविंद सिंह गुरु ने जिस तरह से अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा था, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए सैनिकों से कहा कि मैं मेरा एक एक सैनिक 1.25 लाख को मार कर ही मरेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं अपना नाम गोविंद सिंह नहीं कहलाऊंगा। कहते हैं कि ये इतिहास है भारत का। भारतीयों, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धा
और उनके जैसे सैनिक इस देश में हुए हैं, आप उसी देश के वासी हो, आप भी शत्रु के लिए भारी पड़ोगे। 1.25 लाख शत्रुओं पर भी आप अकेले काफ़ी रहोगे। आप उस इतिहास के धरोहर हैं, इसलिए भारतवासियों जागो। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। ये दुर्जय संग्राम माने जहाँ संग्राम में जय बड़ी कठिनता से प्राप्त हो, उस संग्राम को दुर्जय संग्राम कहते हैं। दुर्जय माने कठिनता से, बड़ी मुश्किल से संग्राम में विजय प्राप्त हो। और संग्राम में अपने सैनिकों को उत्साह भरने के लिए जुझाऊ नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। निराला जी उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति। ये इस तरह का राग, इस तरह का गीत किसने सुनाया जिससे वीरों का, वीर जन माने वीरों का, योद्धाओं का मोहन अति, उनका मन मुग्ध हो जाए, उनके मन को भा जाए, वीरों के मन को प्रसन्न कर दे। वीरता की बातें वीरों के मन को प्रसन्न कर देती हैं। गौरव गान करने से वीरों का मन प्रसन्नता से भर जाता है, वीरों को उत्साह बढ़ाने से वीरों का मन प्रसन्न हो जाता है, और वीरता की बातें करने से वीरों का मन प्रसन्न होता है। इसलिए योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया जाता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों का उत्साहवर्धन किया, अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया, इसी तरह अन्य युद्धों में भी वीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए जुझाऊ नगाड़े बजाए जाते थे, तब वे दुर्जय संग्राम भी जीत लेते थे, कठिन संग्राम में भी विजय प्राप्त कर लेते थे। नाराज जी कहते हैं कि इतिहास में ऐसी कहानियाँ, ऐसे प्रसंग ढेरों भरे पड़े हैं। वो कहते हैं, किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। ये संग्राम राग किसने सुनाया। यहाँ आप गुरु गोविंद सिंह को देख रहे हैं, उनका बाज पक्षी जो उनके बहुत वफादार था, उनके साथ में रहता था। फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। कवि यहाँ कहता है कि जैसे योद्धाओं के लिए फाग माने होली, होली का त्यौहार होता है, उन्हें युद्ध भी एक तरह का होली का त्यौहार होता है। होली में क्या होता है, लोग लाल गुलाल रंग डालते हैं, एक दूसरे के चेहरे रंग जाते हैं। यहाँ योद्धा जब युद्ध करते हैं तो शत्रु पर वार करते हैं, उनके भी अंग भंग होते हैं। ऐसे में लहू की धार से उनका शरीर रक्त रंजित हो जाता है, लाल हो जाता है। तो योद्धाओं के लिए युद्ध भी क्या है, फाग का खेला। फाग का खेला रण, रण माने युद्ध, युद्ध क्या है, फाग का खेला, फाग का खेल है, माने होली का खेल के समान है। उन्हें 12 महीनों, होली तो 1 महीने में आती है, फाल्गुन मास में आती है, साल में 1 बार आती है, लेकिन उन्हें युद्ध तो कभी भी किसी भी महीने में करना पड़ता है। तो 12 महीनों में जिन्हें होली हो वो होते हैं वीर। तो 12 महीनों में फाग का खेला रण, रण क्या है, 12 महीनों होली है, कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी रंग बिरंगे हो सकते हैं। तो उन्हें वो, और होली में क्या होता है, उत्साह होता है। तो वीरों के मन में भी युद्ध में उत्साह होता है। तो युद्ध क्या हो गया, फाग का खेला हो गया। तो 12 महीनों में फाग का खेला रण, शेरों की मांद में आया है आज स्यार। वो कहते हैं कि भारतीयों आप तो शेर हो, शेर माने बहादुर हो, वीर हो। आपके मांद में से अर्थ होता है गुफा, लेकिन यहाँ मांद कहा गया है देश को, भारत को, कि भारत में शेरों की मांद में माने वीरों के घर में, माने योद्धाओं के घर में आया है आज स्यार। आज स्यार घुसा है, स्यार कहते हैं लड़ैया को, लड़ैया माने जो डरपोक होता है। यहाँ डरपोक को कहते हैं भीरू होता है, कायर होता है, कायर को स्यार की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजों को स्यार कहा है कवि ने कहा कि अंग्रेज जो भारत में घुस आए हैं, माने शेरों की मांद में स्यार आ गया है, माने जो कायर अंग्रेज हैं वो वीर योद्धाओं भारतीयों के देश में आकर राज कर रहे हैं।
जागो फिर एक बार, अरे जाग जाओ, इन सियारों को भगा दो, माने अंग्रेजों को दूर करो, यानी देश को आज़ादी दिलाओ। तो कवि कहता है कि आप युद्ध से मत डरो, युद्ध तो आपके लिए होली का एक खेल है। ये तो 12 महीनों, जैसे योद्धा के लिए 12 महीनों होली जैसा है। आपके घर में, माने आपके देश पर अंग्रेजों ने जो कब्जा कर लिया है, उन अंग्रेजों को भगाओ। ये अंग्रेज सियार हैं, कायर हैं, और आप शेर हो। आपके घर में शेरों की मान में, शेरों की मान यानी शेरों की गुफा में आया है आज सियार, माने सियार आ गया है। इसका सांकेतिक अर्थ क्या होगा कि भारतीयों पर, माने भारत देश पर अंग्रेजों ने जो अधिकार कर लिया है, भारत को जो पराधीन बना दिया है, उस पराधीनता को दूर करने के लिए आप संग्राम के लिए तैयार हो जाओ, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप शेर हो, आप बहादुर हो, अंग्रेज तो कायर हैं, इनको आप दूर करो। जागो फिर एक बार, आप फिर से जाग जाओ, सचेत हो जाओ। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। सत श्री अकाल, ये सिखों का एक वाक्य है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, माने उनका संबोधन वाक्य है, उत्साह भरने वाला वाक्य है, पवित्र वाक्य है, पुण्य वाक्य है। भाल अनल धक धक कर जला, जिनका मस्तक, अनल यानी अग्नि, धक धक माने धूं धूं कर जला, अग्नि कुंड में मस्तक धूं धूं करके जल गया, भस्म हो गया था काल। वो काल माने मृत्यु, मृत्यु भी नष्ट हो गई। मृत्यु से मत डरो। सत श्री अकाल जब बोलते हैं तो मन में इतना उत्साह भर जाता है कि काल यानी मृत्यु, मृत्यु का भी भाल यानी माथा, अनल धक धक कर जला, अग्नि में धूं धूं करके जल गया, भस्म हो गया था काल, माने मृत्यु आपकी नष्ट हो गई है। आपको मृत्यु क्या मारेगी? तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम तो अभय हो। तीनों गुण तीन होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मन सात्विक प्रवृत्ति, रजोगुण राजसी प्रवृत्ति, ऐश्वर्य भोग विलास, तमोगुण तामसी प्रवृत्ति। ये 3 प्रकार के गुणों को भारतीय संस्कृति में उल्लेख किया गया है कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। किसी में सात्विक गुण होते हैं तो मनुष्य सज्जन ज़्यादा हो जाता है, सज्जन होता है। राजसी गुण होते हैं तो वो उसमें कुछ दुर्गुण भी होते हैं, और तामसी प्रवृत्ति होती है तो उसमें दुर्गुण अधिक होते हैं। तो तीनों गुण, तापत्रय, 3 प्रकार के ताप भी 3 होते हैं। एक होता है दैहिक माने शारीरिक, एक होता है दैविक यानी प्राकृतिक, एक होता है भौतिक यानी सांसारिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप माने शरीरगत कष्ट, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गए, कोरोना हो गया, इस दैहिक ताप कहलाता है। दैविक ताप, इसमें प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, अतिवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, ये प्राकृतिक ताप माने कहीं वज्रपात हो गया, बिजली गिर गई, ये सारे प्राकृतिक कहलाते हैं, दैविक ताप कहलाते हैं। और भौतिक सांसारिक में किसी घर कोई खत्म हो गया, मन कष्ट में हो गया, कहीं समाज में अत्याचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया है, तो इस तरह से ये कहलाते हैं सांसारिक ताप। तो संसार में 3 तरह के कष्ट होते हैं, दैहिक और भौतिक। तो ये तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के गुण, इनसे तो तुम अभय हो गए थे, तुम इनसे निर्भय हो गए, तुम इनसे मत डरो, इनसे तुम मत डरो, तुम तो इनसे निर्भय हो। तुम्हारे सामने मृत्यु भी भस्म हो गई। ये कवि भारतीयों का उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि आप काल के भी काल हो,
काल तो आपके सामने जलकर भस्म हो गया, आप निडर हो जाओ। आप पर तीनों गुण प्रभाव नहीं डालेंगे, आप तीनों कष्टों से ऊपर हो गए हो, आप अभय हो गए थे। तुम कैसे? मृत्युंजय व्योमकेश के समान। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त की? मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। कौन है मृत्युंजय? भगवान शिव अमर है, उनका मृत्युंजय नाम पड़ा है। व्योमकेश, केश माने होता है बाल, व्योम माने आकाश, आकाश की ओर बाल, सामान्यतः बाल नीचे की ओर रहते हैं, लेकिन शिव ने जब गंगा को अपने बालों में लिया तब उनके बाल बिखर गए थे और उनके बाल कुछ आकाश की ओर चले गए थे, तो उनको व्योमकेश भी कहते हैं। तो मृत्युंजय व्योमकेश ये शिव के ही दो नाम हैं। मैंने शिव के समान तुम अमर हो ये कहना चाह रहे थे। अमृत संतान, तुम अमर संतान कैसी हो? अमृत माने जिसकी मृत्यु ना हो, तुम अमर हो। भारतीयों, तुम मृत्यु से मत डरो, तुम तो अमर हो, व्योमकेश के समान, शिव के समान। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, तुम इस सबको भेद कर दोगे। सप्तावरण जो 7 प्रकार के आवरण हैं, 7 प्रकार के लोक कहे जाते हैं। 7 प्रकार के लोक हैं, जैसे मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये 3 लोक ज़्यादा जाने जाते हैं। फिर दूसरे होते हैं भुवालोक, भुवलोक, ओम जनाहलोक, इस तरह से 7 लोक। तो सप्तावरण, ये 7 प्रकार के जो आवरण हैं इनको तुम भेद लोगे, इनको पार कर जाओगे और इस मृत्यु पर लोक से भी विजय प्राप्त कर लोगे। मरण लोक, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, और मृत्यु लोक में ही मनुष्य रहता है इसको, तो इसको भी तुम भेद कर लोगे। इसलिए तुम डरो मत, निर्भय रहो। शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। शोकहारी माने शोक को मिटाने वाले, कष्ट दुख को मिटाने वाले पहुँचे थे वहाँ, जिन्होंने अपने शोक पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ आसन है सहस्त्रार। सहस्त्रार ये ब्रह्मरंध्र होता है, शरीर में ऐसे चक्र माने जाते हैं। कहते हैं शरीर 3 तरह का होता है। एक जो स्थूल शरीर होता है दिखाई देता है, इसके अंदर एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होता। उस दृष्टिगोचर शरीर जो नहीं होता उससे भी इतर एक और शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। और इन शरीर में जो दिखाई नहीं देता सूक्ष्म शरीर, उसमें चक्र होते हैं, और एक चक्र जहाँ चोटी होती है, शिखा होती है, वहाँ होता है सहस्त्रार चक्र। दोनों भवों के बीच में, आँखों के दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, एक मूलाधार चक्र होता है। इस तरह से चक्र होते हैं। तो जब कुंडलिनी जागृत की जाती है तो कुंडली मूलाधार चक्र से उसको सहस्त्रार चक्र की ओर ले आया जाता है। जो सहस्त्रार चक्र में जिसको पहुँच जाती है कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, उसके प्राण अमर हो जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। उसी परंपरा के वासी हैं जहाँ सहस्त्रार तक को भेद लिया गया है। इसलिए हे मनुष्य, हे भारतवासियों, आप सचेत हो जाओ। आप सिंगी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्मेष दुर्बल, वह छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। एक और उदाहरण दिया कवि ने यहाँ पर, शेरनी का और बकरी का। शेरनी के साथ में उसका शावक हो, किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो शेरनी के सामने उसका बच्चा उठा लाए। बकरी के सामने से आप उसका बच्चा उठा लाओ और शेरनी के सामने से बच्चा उठाओ, दोनों में अंतर है, लगेगा आपको। शेरनी अपने बच्चे को जाने नहीं देगी, ले जाने नहीं देगी, आक्रमण कर देगी। यहाँ कवि ने उसी को उदाहरण दिया है कि सिंगी की गोद से छीनता रे शिशु कौन। सिंगनी की गोद से उसके शावक को कौन छीन सकता है, अर्थात छीनने जो जाएगा
उस पर सिंहनी आक्रमण कर देगी, उसको मार डालेगी। माने वो अपने जीते जी जब तक उसके प्राण रहेंगे छोड़ेगी नहीं। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, क्या सिंहनी मौन रहेगी, चुपचाप रहेगी, अपने शावक को अपनी आंखों के सामने से छिनता हुआ देख लेगी और वो चुपचाप खड़ी रहेगी ना। अजान, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आप अजान हैं, अज्ञानी हैं। अरे अज्ञानी, ऐसा नहीं होता। शेरनी के सामने से उसके शावक को कोई यदि कोई छीनता है तो वो चुप नहीं रहती, वह आक्रमण करती है। उसके जब तक उसके प्राण हैं वो अपने बच्चे को छिनता हुआ नहीं देख सकती। दूसरी ओर एक मेष माता ही रहती है निर्मेष दुर्बल वह छिनती संतान जब। एक मेष माता है ना बकरी, बकरी जरूर ऐसी रहती है कि वो निर्मेष अपलक चुपचाप, दुर्बल वह वो शक्तिहीन होती है, चुपचाप खड़ी रहती है, आँखों से देखती रहती है। छिनती संतान जब, जब उसकी संतान को छीना जाता है, उसके बच्चे को छीन रहा है कोई और उसके आंखों के सामने से उठा रहा है और वो चुपचाप खड़ी देखती रहती है। क्यों? वह दुर्बल है। शेरनी के सामने ऐसा नहीं हो सकता। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है और वो बकरी क्या करती है? जब उसका बच्चा छीना जाता है रोती रहती है, कहती है कि मेरे जन्म पर अभिशप्त, कि मेरा अभिशाप लगा हुआ है मेरे जन्म को, मैं बकरी हूँ, मेरे जन्म में ऐसा लिखा है, ऐसा सोचकर वो तप्त आंसू बहाती है, गर्म आंसू बहाती रहती है, माने दुख के आंसू बहाती रहती है, अत्यंत दुखी होती है। माने बकरी के सामने से जब बच्चे को छीना जाता है तो वो चुपचाप इस तरह से टुकुर मुकुर देखती रहती है। देखो बकरी देखिए आप, इसमें बकरी देख रहे हैं एक बच्चा उसका छीना जा रहा है और वो चुपचाप देख रही है, आंसू बहा रही है। दूसरी तरफ शेरनी, बच्चा देखो कैसे चुपचाप निडरता पूर्वक उसके गोद में है, और शेरनी को अगर उसके बच्चे को छीनोगे शेरनी छोड़ेगी नहीं। तो एक मेष माता ही रहती है निर्मेष दुर्बल वह, छिनती जब संतान, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। यहाँ कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि शेर से उसका बच्चा नहीं छीन सकते उसके होते हुए, और बकरी के सामने से छीन सकते हैं। क्यों? बकरी असहाय होती है, दुर्बल होती है, और आप भारतीय असहाय नहीं हो, बकरी के समान नहीं हो, आप तो सिंह के समान हो। आपके सामने से आपके देश को छीना जा रहा है, माने आपके देश पर आक्रमण किया जा रहा है, और आप बकरी की भांति खड़े हो। धिक्कार है, जागो फिर एक बार। किंतु क्या योग जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात इस वसुंधरा का भोग जो वीर होता है वही कर पाता है। कायर के लिए नहीं है ये भूमि, ये भूमि कायरों के लिए नहीं। पश्चिम के देशों में भी, पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य संस्कृति में भी यही कहा गया, योग्य जन जीता है, कि जो योग्य होता है वही जीता है, जो अयोग्य होता है वो मारा जाता है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की युक्ति नहीं, केवल पश्चिम में ही नहीं कहा गया, भारत की गीता में भी यही कहा गया है। गीता है, गीता है, गीता में भी यही उपदेश किया गया कि वीर भोग्या वसुंधरा, कि वसुंधरा वीरों की भूमि है, इस पर वीर ही शासन करता है। गीता में इसी बात को कहा गया है। स्मरण करो बार बार, बार बार सत्य को भूलो मत, जागो फिर एक बार फिर जागृत हो जाओ। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम, राजकुंवर समर में सरताज पर क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। पशु नहीं, मनुष्य भारतीयों तुम पशु के समान नहीं हो, तुम वीर हो। समर शूर क्रूर नहीं, तुम समर के शूर हो, शूर माने योद्धा हो,
समर माने युद्ध, तुम युद्ध में योद्धा हो, क्रूर नहीं, तुम दुष्ट नहीं हो, तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। काल चक्र में हो दबे, तुम इस समय की नियति, समय की चक्र में अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, दब गए हो। आज तुम राजकुमार, तुम तो एक तरह के राजकुमार हो, तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे। समर सरताज, अरे तुम तो युद्ध के सरताज हो, सिरमौर हो, तुम युद्ध में शोभा हो। पर क्या है, सब माया है, माया। लेकिन अब क्या है, एक तरह की माया है, भ्रम पड़ गया है, तुम पराधीन हो गए हो। तुम तो एक प्रकार के वीर योद्धा थे, लेकिन समय की गति है कि आज तुम पराधीन पड़े हुए हो। मुक्त हो सदा ही तुम, अरे तुम हमेशा से आज़ाद हो, तुम वो प्राणी हो, तुम हमेशा से आज़ाद रहे हो। बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, जैसे छंद अपने नियमों का जब उल्लंघन कर देता है, उस पर बाधा नहीं रहती, लय की, तुक के, वर्ण की, गण की, इस तरह के जब वो अपने नियमों से उल्लंघन कर देता है, जैसे प्रस्तुत छंद दिखाई दे रहा है आपको, छंद के नियमों से मुक्त है, इसलिए इसे मुक्त छंद भी कहते हैं। जैसे कोई छंद मुक्त हो जाता है, जिसमें ना तुक के नियम लागू हो, ना वर्ण की गिनती का नियम लागू हो, ना मात्राओं की गिनती का नियम लागू हो, ना अन्य प्रकार के किसी बंधन का हो, यति का, गति का। तो इस तरह के जब बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो कविता मुक्त कविता कहलाती है। इस तरह से ही भारतीयों, तुम भी मुक्त छंद के समान हो। तुम अपने आप को हो बंधनहीन, बंध मत समझो, पराधीन मत समझो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तुम तो आनंद में हो, सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद माने सत चित आनंद, जो सत से चित्त को आनंद कर दे, इस रूप को सच्चिदानंद माने भगवान को भी कहते हैं। और जब सत्य के से चित्त आनंदित हो जाए, ऐसा स्वरूप हो जाए, तब भी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। आप तो सच्चिदानंद रूप हो, मन सत्य से अपने मन को आनंद में डुबोने वाले भारतीयों, आप पराधीन मत रहो, जागो फिर एक बार। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, ये महामंत्र है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने ये मंत्र दिया है, जो प्रत्येक अणु परमाणु में समाया हुआ है। तुम हो महान, कि तुम महान हो, तुम महान हो, तुम हमेशा से महान हो। मनु की संतान तू बड़ा महान, सुना भी होगा ये गीत आपने। तो ये भारतीय महान पुरुष होते हैं। ये सदा से ये मंत्र अणु परमाणु माने कण कण में ये व्याप्त है। भारतीयों ने इस मंत्र को कण कण में प्रोया हुआ है कि भारतीयों तुम महान हो, तुम साधारण इंसान नहीं हो। है नश्वर या दीन भाव, अगर ये दीनता जो आ रही है, दीनता का भाव है, ये नश्वर है, कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा। दीनता है, कायरता है, डरपोकपन है, काम पड़ता है माने काम वासना है, ये तो सब नश्वर हैं, नष्ट हो जाते हैं, इस समय पर आती हैं और चली जाती हैं, नष्ट हैं। ब्रह्म हो तुम तो ईश्वर का रूप हो। ब्रह्म यानी परमात्मा, और आत्मा उसका अंश होती है, तुम ब्रह्म का अंश हो, ब्रह्म हो तुम तो परमात्मा का स्वरूप हो। पद रज भर भी नहीं है पूरा यह विश्व भार, तुम्हारे लिए संसार का भार, विश्व का भार माने विश्व का वजन। पद रज माने पैरों की धूल, चरण धूल, चरणों की धूल के समान भी नहीं है, माने बहुत तुच्छ है। इस संसार का समस्त भार है ना, ये बहुत साधारण सी चीज़ तुम्हारे लिए धूल के समान है। ये काम करता, ये कायरता, ये दीनता का भाव, ये सब नश्वर हैं। तुम बड़े महान हो, जागो फिर एक बार फिर जागृत हो जाओ। अब इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। इसमें सवा लाख पर एक को चढ़ाने की घोषणा किसने की थी? लघु उत्तरीय प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गीता की उक्ति क्या है कि संसार में योग्य व्यक्ति ही जीता है। तापत्रय कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तापत्रय हैं। 3 प्रकार के ताप माने जाते हैं, कष्ट माने जाते हैं। सिंधु नद तीरवासी किसे कहा गया है बताइए? सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नद तीरवासी यानी भारतीय, सिंधु नदी के स्थान के आसपास रहने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुनी होगी, इस कारण से सिंधु नदी के किनारे जो
सिंधु घाटी, इसी कारण से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। मैंने पहले भी कहा था सिंधु नदी के कारण ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, तो भारतीयों को कहा गया है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती है? बकरी क्यों रोती है? असहाय है, उसके शावक को, उसके बच्चे को उसके सामने से छीना जा रहा है और वो उसका विरोध भी नहीं कर पा रही है, उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रही है, अपने भाग्य पर रोती है। तो मेष माता तप्त आंसू इसीलिए बहाती है, वो अपने भाग्य पर भरोसे रहती है, पुरुषार्थ नहीं करती, रक्षा के लिए प्रयास नहीं करती, दुर्बल होती है, अपने को असहाय समझती है, आक्रमण नहीं करती, बदले में उसे रोना पड़ता है। ऋषियों का मंत्र, महामंत्र क्या है? ऋषियों का मंत्र सदा से रहा है, तुम महान हो, सदा महान हो। धरती किसान तू है, मनु की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो ये ऋषियों का महामंत्र है कि ईश्वर का अंश है मनुष्य, ये भी आत्मा परमात्मा से है, ये महान है। ये ऋषियों ने शुरू से ये उपदेश दिया हुआ है। कभी जागो फिर एक बार में क्या उद्बोधन देता है? कभी उद्बोधन देता है कि हे भारतीयों, एक बार फिर सचेत हो जाओ, आप में वीरों की परंपरा रही है, भारत का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है, भारतीय योद्धा एक एक योद्धा 1.25 लाख पर भारी पड़े हैं, इन्होंने युद्ध में अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, युद्ध से नहीं डरते, तुम कायर मत बनो, तुम पराधीन मत रहो, तो अपने देश को आज़ादी दिलाओ, ये उद्बोधन दिया है। शिशु के छीनने पर सिंगी और मेष माता के व्यवहार में क्या अंतर होता है? शिशु को जब छीना जाता है तो शेरनी का क्या व्यवहार होता है और बकरी का क्या व्यवहार होता है? आप भली भांति जानते हैं। शेरनी जो उसके शावक को छीनता है उसके सामने, उस पर आक्रमण कर देती है, उसका काम तमाम कर देती है, अपने बच्चे की रक्षा कर लेती है, उसको छीनने नहीं देती। दूसरी ओर मेष माता बकरी, जब उसके बच्चे को छीना जाता है वो चुपचाप खड़ी रहती है, आंसू बहाने लगती है, उसका प्रतिकार नहीं करती, दुर्बल रहती है और अपने भाग को कोसती रहती है। तो बकरी जैसे मत बनो, सिंगी जैसे बनो, जीते जी अपनी वस्तु को, अपने देश को पराधीन मत होने दो। कभी ये कहना चाहता है। धन्यवाद।